तो दोस्तों बाबा द एक्सप्लेनर हाजिर है और आज आप देखने वाले हैं हाल ही में रिलीज़ हुई एक बहुत ही बढ़िया हॉलीवुड हॉरर मूवी लेटेंसी की एक्सप्लेनेशन। तो चलिए अब जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम हैना नाम की लड़की को देखते हैं जिसके हाथ में एक गन होती है। हैना अपने अपार्टमेंट में होती है और उसने खुद को लॉक कर रखा था कि तभी दरवाजे को तोड़कर ढेर सारे मॉन्स्टर्स के रूम में एंटर होते हैं और हैना उन्हें एक एक करके शूट करने लगती है। लेकिन दूसरे ही पल हमें पता चलता है कि ये कोई रियल मॉन्स्टर्स नहीं बल्कि एक वर्चुअल रियलिटी गेम का हिस्सा है। हैना एक प्रोफेशनल गेमर है और वो गेम की टेस्टिंग कर रही थी। वो गेम की डेवलपर टीम को बताती है कि अभी भी इसमें एक ग्लिच है ताकि गेम की रिलीज से पहले वो इसे फिक्स कर दें। हम देखते हैं कि हैना का रूम ढेर सारे वीडियो गेम से भरा है जिसमें से उसकी फेवरेट गेम है टेट्रिस। हैना को किसी पार्सल का बेसब्री से इंतजार था जिसे वो बार बार ट्रेस कर रही थी। तो टाइम पास करने के लिए वो टेट्रिस खेलने लगती है और खेलते खेलते ही वो सो जाती है। सुबह डोरबेल की आवाज़ के साथ उसकी नींद टूट जाती है। जिस पार्सल का उसे इंतज़ार था वो पार्सल आ चुका था। वो डिलीवरी बॉय से कहती है कि वो पार्सल बाहर ही छोड़कर चला जाए, लेकिन डिलीवरी बॉय कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता, पहले आपको बाहर आकर साइन करना होगा। हना कहती है कि वो दूर हटकर कहीं खड़ा हो जाए, वो साइन कर देगी और डिलीवरी बॉय ऐसा ही करता है। लेकिन हना की हिम्मत नहीं हो रही थी दरवाज़ा खोलने की। उसके हाथ कांप रहे थे, दिल ज़ोरों से धड़क रहा था। बड़ी ही मुश्किल से वो डोर खोलती है। तभी बाहर उसे एक बच्ची कहती है कि तुम डर क्यों रही हो। हना बोलती है कि मैं नहीं डर रही। फिर वो बच्ची बोलती है कि क्या मैं अंदर आकर खेल सकती हूँ, लेकिन हना मना कर देती है और पार्सल लेकर तुरंत दरवाज़ा बंद कर देती है। डिलीवरी बॉय समझ जाता है कि हना के साथ कुछ प्रॉब्लम है, इसीलिए वो साइन लिए बिना ही चला जाता है। असल में हना को एग्रोफोबिया है, एक ऐसी बीमारी जिसमें लोग घर से बाहर जाने से डरते हैं। वो घर के अंदर ही सेफ फील करते हैं, इसीलिए वो घर के अंदर ही रहते हैं। इन सब की वजह से हना बाहरी दुनिया से कटी रहती है। बाहर की दुनिया कैसी है, वहाँ क्या हो रहा है, उसे नहीं पता। बस ये चार दीवारी और वीडियो गेम्स ही उसकी दुनिया है। हैना के मॉम डैड भी नहीं है। पूरी दुनिया में सिर्फ जेन ही उसकी एक दोस्त है जिसके साथ वो थोड़ा हंस बोल लेती है, थोड़ी मस्ती कर लेती है और फीलिंग शेयर कर लेती है। उसके लिए बाहर जाकर खाना लाना, खाना बनाना, मेल रिसीव करना, घर का कूड़ा बाहर लेकर जाना, ये सब काम जेन ही करती है। खैर हना और जेन मिलकर उस पार्सल को खोलते हैं जो कि ओमनियन नाम की एक एआई डिवाइस होती है। इस डिवाइस को यूज़ करके गेमर अपने रिस्पॉन्स टाइम को ज़ीरो कर सकता है और अपनी परफॉर्मेंस बढ़ा सकता है। रिलीज से पहले हैना को एक डिवाइस दी गई है ताकि वो उसकी टेस्टिंग कर सके, लेकिन हैना का प्लान कुछ और भी है। टेस्टिंग करके उसकी कमाई कुछ खास हो नहीं रही, इसीलिए वो इस एआई का फ़ायदा उठाकर एक पबजी टाइप गेमिंग टूर्नामेंट जीतना चाहती है जिसकी विनिंग प्राइस है $2.5 लाख, यानी कि पैसे ही पैसे। खैर हाना इस डिवाइस को अपने सर के पीछे लगा लेती है, जिसके बाद एक एआई वॉइस उससे बात करती है। वो हाना से कहती है कि डिवाइस आपके दिमाग को रीड करके उसके पैटर्न को समझेगा और इसे आपको हर टाइम पहने रखना है। जब ये आपके दिमाग को पूरी तरह समझ लेगा तो ये आपके रिएक्शन टाइम को ज़ीरो कर देगा। प्लस इसकी मदद से आप किसी भी डिवाइस, गेम या प्रोग्राम को पूरी तरह कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको कुछ एक्सरसाइज करनी होगी और पहली एक्सरसाइज होती है टाइपिंग की, और हैना टाइपिंग में लग जाती है। कई दिनों तक लगातार वो इस एक्सरसाइज को करती है और फाइनली वो इसे पास कर लेती है। इसके बाद वो जो सोच रही थी एग्जैक्टली वही टाइप हो रहा था। वो खुश होकर जेन से कहती है कि है ना ये कमाल का। जेन कहती है हाँ है तो सही। कि तभी वहाँ का लैंडलॉर्ड किराया वसूल करने आता है, क्योंकि हैना ने काफ़ी टाइम से रूम का किराया नहीं दिया था। और जेन जाकर उससे बात करती है। वो कहती है कि तुम्हें अपना किराया मिल जाएगा लालची आदमी, अब जाओ यहाँ से। हैना अभी बिजी है और लैंडलॉर्ड वहाँ से चला जाता है। फिर जेन भी कूड़ा लेकर बाहर चली जाती है और इधर एआई हैना से कहता है कि एक्सरसाइज बहुत हो गई, अब रेस्ट कर लो। तो हैना उस डिवाइस को पहन कर ही सो जाती है। हैना को नींद में पिंजरे में बंद एक येलो चिड़िया दिखती है जो आज़ाद होने के लिए फड़फड़ा रही थी और उसके पास एक डेड बॉडी पड़ी थी। इस सपने का मतलब मैं आपको आगे समझाऊंगा। खैर अगली सुबह जब हैना ब्रश करने जाती है तो उसके दांतों से खून आने लगता है, जिसे वो अवॉइड कर देती है। जिसके बाद दरवाजे पर वही बच्ची आती है। वो कहती है कि उसे हैना के साथ खेलना है। हैना कहती है कि तुम दूसरे बच्चों के साथ क्यों नहीं खेलती। तो बच्ची कहती है कि बिल्डिंग में उसके अलावा और कोई बच्चा नहीं है। हैना कहती है कि जब मैं तुम्हारी एज की थी तो मेरी मम्मी भी मुझे बाहर जाकर खेलने नहीं देती थी। वो डरती थी कि कहीं मुझे कुछ हो ना जाए।
इसीलिए मैं घर में ही टेट्रिस खेला करती थी। हर टाइम सोते जागते बस वही खेला करती थी। वो मेरी फेवरेट गेम है, मैं तुम्हें भी वो खेलने को दूंगी। लेकिन दूसरी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता। वो बच्ची जा चुकी थी। खैर अगली एक्सरसाइज के लिए हैना को कैच कैच खेलना था, जिसके लिए उसे एक बॉल की नीड थी। जिसके बाद वो बॉक्स से एक बॉल को निकालती है, जिससे वो बचपन में खेला करती थी। इसी बॉक्स में उसके डैड की और मॉम की पिक्चर भी थी। उसे याद आता है कि वो बारिश में अपने मॉम डैड के साथ खेल रही थी, और ये सब याद करके वो भावुक हो जाती है। इसके बाद हैना जेन के साथ मिलकर अपनी एक्सरसाइज को पूरा करती है, और लास्ट एक्सरसाइज में एआई उनसे अपना हाथ काट कर खून निकालने को बोलता है। जेन को अजीब लगता है। वो कहती है कि मुझे इन सब में मत घसीटो, और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हैना नाइफ से अपना हाथ काट कर इसे कंप्लीट करती है। और जब हैना हाथ पर कट लगा रही थी, तभी उसके पीछे हमें एक एंटिटी दिखाई देती है। खैर हैना हाथ पर बैंडेज लगा लेती है, और उसके बाद वो टूर्नामेंट में भाग लेती है। अब रिस्पॉन्स टाइम उसका 0 था, तो कोई भी प्लेयर उसके सामने टिक नहीं पा रहा था, और उसकी रैंक भी बढ़ती जा रही थी। उसकी गेमिंग आईडी का नाम था बेंशी, और इस नाम को आप याद रखना क्योंकि कहानी में इसका बड़ा रोल है। खैर इधर हाना गेम खेलने में बिजी थी, और उधर कोई एंटिटी आकर धीरे से उसकी बॉल उठा लेती है, तो उसके पैर के पास डाल देती है। हैना उस बॉल को देखने जाती है कि तभी डोरबेल बजती है। लैंडलॉर्ड फिर से पैसा मांगने आया था। हैना बोलती कि दे दूंगी, अभी कल ही तो तुम आए थे। लैंडलॉर्ड बोलता है कि नहीं, 3-4 दिन हो गए मुझे। हैना कहती है कि अगले हफ्ते उसके पैसे दे देगी, और लैंडलॉर्ड लास्ट वार्निंग देकर चला जाता है। इधर लैंडलॉर्ड से बात करते वक्त हैना ने उस बॉल को गायब भी कर दिया था, और उसे इसका पता भी नहीं था। और वापस आकर वो उस बॉल को ढूंढती है कि वो बॉल कहाँ गई। इसके बाद हम देखते हैं कि हैना जब वर्कआउट कर रही होती है, तो एक सेकंड के लिए उसके पीछे फिर से वही एंटिटी दिखाई देती है जो हैना को ही घूर रही थी। इसके बाद हम हैना को ब्रश करते देखते हैं, जिसके दांतों से फिर खून आ रहा था, और इस बार कुछ ज़्यादा ही था। वो शीशे में एक क्रीपी स्माइल देती है और एक मॉन्स्टर में बदल जाती है, लेकिन इस बार ये एक नाइटमेयर होता है। हैना को अपने रूम में फिर वही बॉल दिखाई देती है, और उसके पीछे वही एंटिटी होती है। हैना को थोड़ी घबराहट फील होती है, इसलिए वो जीन को कॉल करके बुला लेती है, और हैना एआई का यूज़ करके उस बॉल के साथ खेलने लगती है। कभी वो उसे गायब कर देती है, तो कभी वो उसे चिड़िया में बदल देती है। और जब जेन आती है तो वो टूर्नामेंट को कंटिन्यू करती है, और जीत के काफ़ी करीब पहुंच जाती है। जेन कहती है कि जब पैसे आएंगे तो सबसे पहले तो मैं कार खरीदूंगी, एक सोफ़ा खरीदूंगी और जूते खरीदूंगी। वो हैना से पूछती है कि तुम पैसों के साथ क्या करोगी। हैना कहती है कि मैं तो किराया भरूंगी, पिछला और अगले कई सालों का भी। कि तभी स्क्रीन से हाथ निकलकर हैना को पकड़ने आता है, जैसे हैना डर जाती है। वो जेन से पूछती है क्या तुमने वो देखा, लेकिन जेन कहती है कि उसे तो कुछ भी नहीं दिखा। तभी हैना को आने लगते हैं पैनिक अटैक, और जेन से कहती है कि वो गेम खेले, और हैना बाथरूम में जाकर दवाई लेती है। और इन सब के बाद हैना जेन को बताती है कि उसने उस बच्चे के साथ बात की थी, उसकी मॉम उसके साथ नहीं खेलती। और जेन को ये बात अजीब लगती है। वो कहती है कि इस बिल्डिंग में तो कोई बच्ची है ही नहीं, तो ये बच्ची कौन है जो तुम्हें दिखाई देती है। फिर हैना कहती है कि पता है, मेरी मॉम भी एक्रोफोबिक थी, और इसलिए मैं भी हूँ, ये जेनेटिक है। मॉम के जाने के बाद मैं बिल्कुल टूट गई, और ध्यान बटाने के लिए मैंने गेम्स का सहारा लिया, और तब से मैं ऐसे ही हूँ, अपनी मॉम की तरह यहाँ से बाहर नहीं जा सकती। जीन कहती कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी, मैं तुम्हें बाहर लेकर जाऊँगी। बाहर की दुनिया भी अच्छी है, लोग अच्छे हैं। लेकिन हैना बोलती है कि सब अच्छे नहीं हैं। और अब मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में हुआ क्या था। या तो हैना के डैड का मर्डर हुआ था या उनका एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन यह पक्का था कि उनकी मौत घर से बाहर हुई थी। जिसके बाद हैना की मॉम ट्रॉमा में चली गई, और उसने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया होगा। और हैना को भी कुछ ना हो जाए, इस डर से वो हैना को भी बाहर नहीं निकलने देती थी। फ्लैशबैक में हैना को येलो रेनकोट में दिखाना, उसकी प्रोफाइल आइकन में चिड़िया के लोगों का यूज़ करना, ये सब ये दर्शाता है कि हैना ही वो येलो चिड़िया है। वो पिंजरा उसकी मॉम है, और डेड बॉडी उसके डैड की है। फिर इसके बाद जब जेन वहाँ से जाती है, तो दरवाजे पर फिर वही बच्ची आकर खड़ी हो जाती है। हैना कहती कि तुम वहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए गेम लेकर आती हूँ। लेकिन हैना जब वापस आती है तो दरवाज़ा खुला होता है, और वो बच्ची वहाँ पर नहीं होती। हैना जब उस बच्ची को देखने बाहर निकलती है, तो अचानक से दरवाज़ा बंद हो जाता है, जिससे पैनिक होकर हैना दरवाज़ा खोलने लगती है, लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खोल पाती। और तभी बाहर उसे वो एंटिटी दिखाई देती है, जो उसकी तरफ देखकर ज़ोर से स्क्रीम करती है, और हैना किसी तरह रूम के अंदर आ जाती है। लेकिन असल में हैना रूम से बाहर निकली ही नहीं थी, ये सब उसने हेलुसिनेट किया था। और इसी हैना के एक्चुअल डर को दर्शाता है कि क्यों वो रूम से बाहर नहीं निकलती, क्योंकि वो उस एंटिटी से डरती है।
थोड़ी देर बाद वो बच्ची रूम के अंदर दिखाई देती है। हैना उससे पूछती है कि तुम अंदर कब आई। तो बच्ची कहती है कि हम तो यहाँ पहले से ही हैं, डरना मत। और तभी उसके पीछे से वही एंटिटी आकर जोर से चीखती है और हैना हवा में तैरने लगती है। लेकिन अगले ही पल सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हैना गेम का लास्ट राउंड खेल रही थी और जेन बर्तन साफ कर रही थी। और फाइनली हैना ये गेम जीत जाती है। उसके अकाउंट में पैसे भी आ जाते हैं। लेकिन इस जीत को सेलिब्रेट करने के लिए जेन वहाँ पर नहीं थी और हैना उसे ढूंढ रही थी। तभी उसे शावर चलने की आवाज़ आती है। उसे लगा कि जेन नहा रही होगी, लेकिन जेन वहाँ पर भी नहीं थी। फिर वो जेन को कॉल करती है, लेकिन फ़ोन भी उसका यहीं पर था। कि तभी लैंडलॉर्ड डोर पर आकर कहता है कि उसे पेमेंट मिल गई है। हैना उसे जेन के बारे में पूछती है कि उसने उसे देखा क्या। लैंडलॉर्ड कहता है कि नहीं देखा। फिर हैना फ्रिज से नूडल निकाल कर खाने लगती है, लेकिन दूसरे पल उसे रियलाइज़ होता है कि खाना सड़ गया था और उसमें कीड़े रेंग रहे थे और उसके हाथ में जो कट था उसमें इन्फेक्शन हो गया था। कि तभी अचानक से हैना को स्पीकर से जेन की चीखने की आवाज़ सुनाई देती है और फिर जेन उसके सामने होती है। और दूसरी पल वो देखती है कि जेन के पेट से खून निकल रहा था और हैना के हाथ में खून से सना एक स्क्रू ड्राइवर था। और फिर से सब कुछ गायब हो जाता है। हैना इस सब का ब्लेम ओमनिया पर लगाती है। वो कहती है कि तुम मेरे दिमाग को कंट्रोल कर रहे हो, लेकिन ओमनिया कहता है कि वो बस एक टूल है और जो भी किया है वो हैना ने किया है। तभी वो एंटिटी हैना को हाथ लगाकर दिखाती है कि कोई लाश को घसीट कर बाथरूम में ले जा रहा था। हैना जब बाथरूम में देखने जाती है तो उसे वहाँ जेन की सड़ी हुई लाश मिलती है, जिसे देखकर वो टूट जाती है। फिर वो अपने रूम की हालत देखती है जो बिल्कुल खस्ता थी। यानी हैना कई दिन से यहाँ ऐसे ही रह रही थी और रियलिटी का उसे अब पता चला है। लेकिन हैना को लगता है कि ये सब सच नहीं है और जेन अभी भी जिंदा है और अपने रूम में है। और सच्चाई का पता लगाने के लिए उसे यहाँ से निकलना ही होगा। और हैना हिम्मत करके अपने रूम से बाहर निकलती है और किसी तरह जेन के रूम 808 तक पहुँचती है, जहाँ पर वो देखती है कि उसने खुद जेन को स्टैप किया था और फिर वो एक मॉन्स्टर में बदल जाती है। इससे डरकर हैना वहाँ से भागती है और अब उसके पीछे वही मॉन्स्टर पड़ जाते हैं जो स्टार्टिंग में हमने देखे थे। हैना भागते भागते टेरेस पर आ जाती है और इस टाइम पर वहाँ बारिश हो रही थी और उसे उस टाइम की बात याद आती है जब वो लास्ट टाइम घर से बाहर थी और उस टाइम भी बारिश ही हो रही थी। और हैना इन सब में खो जाती है कि तभी वो मॉन्स्टर उस पर अटैक करने आते हैं और इन सब से बचने के चक्कर में वो टेरेस से ही कूद जाती है। लेकिन टेरेस से कूदने के बाद वो ज़मीन पर नहीं गिरती, बल्कि अपने ही रूम में गिरती है। एज हैना स्टिल अपने रूम से बाहर निकली ही नहीं थी और ये सब वो हेलुसिनेट कर रही थी। और अब जाकर रिवील होता है इस मूवी का सबसे बड़ा सीक्रेट, कि वो एंटिटी कोई और नहीं बल्कि हैना की ही मॉम है, जो मौत के बाद भी हैना को छोड़कर नहीं गई। और वो एक बेंची है। हैना को लगता है कि उसकी मॉम ने जेन को मारा है और तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। हैना अपनी मॉम से कहती है कि प्लीज़ आप किसी को हर्ट मत करना, अब मैं बाहर जाने के बारे में सोचूंगी भी नहीं। और वो फिर से वही टेट्रिस वाला गेम खेलने लगती है। लेकिन तब तक पुलिस दरवाज़ा तोड़कर अंदर एंटर कर जाती है। बाथरूम में उन्हें जेन की लाश मिल जाती है, जिसके लिए पुलिस हैना को अरेस्ट कर लेती है। लेकिन जैसे ही पुलिस हैना को रूम से बाहर ले जाने लगती है, हैना चिल्लाने लगती है कि उसे बाहर लेकर ना जाए। तो पुलिस फोर्सफुली हैना को बाहर लेकर जाती है और तभी हैना ब्रेन से सारे स्पीकर्स को कंट्रोल करके ज़ोर से स्क्रीम करती है और इतनी लाउड वॉइस से सारे पुलिस वाले मारे जाते हैं और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। मुझे पता है कि आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल होंगे, तो चलिए चलते हैं इस मूवी की एंडिंग एक्सप्लेन की तरफ। तो जेन की मौत के पीछे किसका हाथ था? क्या ओमिया ने हैना से करवाया था या उसकी मॉम की स्पिरिट ने उससे करवाया था? सो रियल कल्प्रिट था हैना का खुद का ब्रेन, जो उसके कंट्रोल से बाहर चला गया था। और इसमें हाथ था ओमिया का और उसके पास्ट ट्रॉमा का। ओमिया ने हैना का रिस्पॉन्स टाइम बढ़ा दिया और उसके पास ट्रॉमा की वजह से वो हेलुसिनेट करने लगी। वो बच्ची भी उसकी खुद की इमेजिनेशन थी, इसलिए कैरेक्टर भी हैना जैसा था, एक ऐसी बच्ची जिसके पास खेलने के लिए दोस्त नहीं है। इन सब से वो कंफ्यूज हो गई। गेम भी खेलती थी वो वॉयलेंस वाला। इन सब चक्कर में कब उसके हाथ से स्क्रू ड्राइवर जेन को लग गया उसे पता ही नहीं चला, क्योंकि रिस्पॉन्स टाइम तो उसका वैसे भी ज़ीरो था। फिर उसकी लाश को बाथरूम में छिपा दिया। रियलिटी को फेस करने की हिम्मत उसमें थी नहीं, इसीलिए उसको भुला दिया और हेलुसिनेट करके एक फेक वर्ल्ड में जीने लगी। जब भी रियलिटी से भागना होता था वो हेलुसिनेट करती थी। वो तो उसकी मॉम की स्पिरिट ने रियलिटी से उसका सामना करवाया और उसे पता भी था कि ये होने वाला है। असल में बेंशी एक ऐसी स्पिरिट होती है
जिसे मौत का सूचक माना जाता है। ये जब दिखाई देती है जब किसी की डेथ होने वाली होती है, और ख़ासकर ये अपने फैमिली मेम्बर्स को ही दिखती है। वो शुरू से ही हैना को अवेयर करना चाह रही थी, लेकिन हैना अपनी माँ से ही डर कर उसे इग्नोर कर रही थी और गेम में लगी हुई थी। और मूवी का यही मैसेज है कि भूत से ज़्यादा खतरनाक एआई है, जो वैसे तो एक टूल ही है, लेकिन उसे इतना भी यूज़ नहीं करना है कि खुद का दिमाग कंट्रोल में ना रहे। बस इसी टाइप का मैसेज देने का इस मूवी का मकसद है। और अगर मूवी के नेगेटिव पॉइंट्स की बात की जाए तो वो ये है कि मूवी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दी है, लोगों को समझ में नहीं आ रही। खैर, आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फिर मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।